हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और विजडम बाय अर्चना में आपका वेलकम करती हूं। तो आज हम डे 6 की बात करेंगे। काम करता है जो जादू की तरह। तो हम देखेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे अपने करियर, अपने बिजनेस को हम जादू की तरह बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो कैसे एक ड्रीम जॉब पा सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में कुछ लॉसेस चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो उसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 28 दिनों की मैजिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत आज हम डे 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो डे 1 से शुरू करो ये वीडियो देखना, क्योंकि ये पूरे 28 डेज़ की एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस है। तो पहला दिन, दूसरा दिन और पूरे 5 दिन तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके ये पूरी वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद आप डे 6 पर आना। तो आज की वीडियो का असली राज क्या है, सफलता का असली रीज़न क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जो शून्य से शुरू हुए, पैदा तो गरीब परिवार में हुए थे, बट आज वो बहुत ही टॉप पर हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहे जा सकते हैं। इसी तरह आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए थे बट वो आज गरीबी स्थिति में हैं। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास या आप जानते होंगे। आप लोग ये कभी कभी देखते होंगे कि दो लोग एक ही साथ एक ही करियर की शुरुआत करते हैं, बट एक तो बहुत आगे निकल जाता है और एक बहुत पीछे रह जाता है। तो इन सब चीज़ों का रीज़न क्या होता है, कभी सोचा है आपने बैठ के इसे शांति से कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग एक ही पढ़ाई लिखाई होते हुए, एक ही बैकग्राउंड होते फिर भी बहुत अलग अलग सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि दो ही सेम भाई बहन हो तो भी उनकी कंडीशन सेम नहीं रहती। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, राज होता है। ये वो मिसिंग लिंक होता है उन लोगों के बीच जो वो बिल्कुल नहीं कर पाते। इनका ये रीज़न है कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड। अगर आप कृतज्ञ हैं, किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और साथ में कृतज्ञता का लिंक आपके साथ है, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। भले ही थोड़ा लेट मिले, भले ही थोड़ा स्लो मिले, बट सफलता मिलनी निश्चित है। तो आप मेहनत करते जाइए, उसमें आप ग्रेटिट्यूड जोड़ते जाइए और आपको रिटर्न में मिलेगा, वो होगी आपकी सफलता। इसीलिए एक जो लॉ है हमारा यूनिवर्स का, उसमें कहा गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये आपके करियर में अपनाने का सबसे बड़ा नियम है। तो इसको आप आज की प्रैक्टिस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। व्यापार में आपको सफलता कैसे मिलेगी, तो इसके लिए जिस अब करंट बिजनेस में है आप हैं, उसके लिए आप थैंकफुल बने, उसके लिए शुक्रगुजार बने। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनकी सराहना करें। अगर वो थोड़े से काम नहीं भी करते हैं, बट आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि मेरे पास एम्प्लॉय तो है। अगर आप ये ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे तो देखेंगे माइंडसेट चेंज हो जाता है लोगों का। वो सोचने लगते हैं। अगर आप ऐसी फीलिंग रखोगे तो आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएगी, और वो काम नहीं भी कर रहे होंगे तो काम ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। आप देखेंगे कि उनका माइंडसेट मैजिकल शिफ्ट हो चुका है। जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनका धन्यवाद दे। देखिए, हमारे इंडिया में भी ये कहा गया है कि अतिथि देवो भव। तो आपका तो बिजनेस है, आपके बिजनेस में अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो उनसे प्यार से ट्रीट करें। अगर वो कोई सामान ले रहा है, नहीं ले रहा है, उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। आपको उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से देना है, और आपके ट्रीटमेंट से इम्प्रेस होके अगर उससे कोई सामान नहीं भी लेना होगा तो वो भी लेके जाएगा। ऐसा होता है कई बार। तो इस चीज़ों को आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस सब चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बिजनेस में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका किस तरह का बिजनेस है और आपने क्या चेंजेस किए हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका जो बिजनेस है 10x हो जाएगा जहाँ अभी वर्तमान है उस स्थिति से। अब अगर बात करते हैं नौकरी की, अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हो तो अपनी जॉब को कैसे, ड्रीम जॉब को कैसे आकर्षित करें। आप चाह रहे हो कि मुझे यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो। तो
आपको करंटली अपनी जो करंट जॉब है उससे प्यार करना पड़ेगा। ये मेन इसमें फोकस है, उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। भले वो आपकी ड्रीम जॉब ना हो, आपको मन ना करता हो वहाँ जाने का, जब आप सुबह जाते हो तो आपको लगता हो कि फिर से पूरा दिन वही बोरिंग काम करना पड़ेगा और आप शाम को जल्दी घर आने की सोचने लगते हो, बट आपको ये करना छोड़ना पड़ेगा। आप जो भी जॉब है आपकी, उससे आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शिकायतें जो होती हैं आपसे अपॉर्चुनिटी छीन लेती हैं और जो ग्रेटिट्यूड होता है आपके लिए नए नए रास्ते खोल देता है। अगर आप अंदर से खुश हैं, अंदर से थैंकफुल हैं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने आप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। आपके पास जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके साथ सही चीज़ भी है, बस हमारा नज़रिया हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपको ये सोचना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी करंट जॉब है तो आपके पास आपके परिवार का ख्याल रखने का मौका मिल रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर सैलरी आ रही है जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हो। अगर आप बेरोजगार होते तब ये कैसे कर पाते? इतना तो है ना कि अगर ड्रीम जॉब भी नहीं है बट जॉब तो है, इसके लिए शुक्रगुजार होइए। अगर आप इस समय आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप अपनी ड्रीम जॉब की संभावना के लिए शुक्रगुजार होइए। आप उस यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि अगर मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली हो तो मेरी लाइफ में बहुत ही सुपर डुपर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसलिए मुझे छोटी मोटी जॉब नहीं मिल रही है। आप ये भी सोच के अपने आप जो भी यूनिवर्स हो, अपने आप किसी को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। ग्रेटिट्यूड देने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, बट आप करना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते। एक बार नज़रें उठा के अपने आसपास देखने की कोशिश तो करो। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं आपको ग्रेटिट्यूड देने की, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। आज के डे में आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, तो आप को एक अदृश्य मैनेजर फॉलो करेगा आज के डे में। इसका मतलब है, मैं इसको सिंपल वे में अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आपको सोचना है कि मैं जिस भी जॉब में हूँ, मैं जिस भी बिजनेस में हूँ, मैं किस किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, और मैं जितनी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ उतनी चीज़ों के लिए मेरा एक मैनेजर है, वो नोट कर रहा है कि आज मैंने कितनी चीज़ों के लिए थैंक यू बोला। वो लिस्ट बना रहा है, वो साई की तरह मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसका काम है वो थैंक यू नोट करना। तो मैं जितनी ज़्यादा बार थैंक यू बोलूँगा चीज़ों के लिए, उतनी ज़्यादा बार वो मैनेजर वो चीज़ नोट करेगा। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ मुंह से थैंक यू बोल रहे हैं, सिर्फ शब्द हैं आपके थैंक यू वाले, कोई फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसमें आपको फीलिंग के साथ वो थैंक यू बोलना पड़ेगा, और आप कोशिश करोगे, आप रीज़न के साथ जब बोलोगे ना, तो आपका अंदर से ही वो थैंक यू निकल के आएगा। आज के खेल में जो भी मैंने बताया, आपको एक लंबी लिस्ट बनानी है हर चीज़ के लिए जिसके लिए आप आभारी हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने सक्सेस में। जितनी लंबी लिस्ट होगी आपका जादू उतनी ही मात्रा में फैलेगा, और जो मैनेजर होगा वो अंत में उतनी ही सफलता के आपके रास्ते खोलते जाएगा। तो उस मैनेजर को बताना है कि आप कितना थैंकफुल हो, तो वो रास्ता खोलेगा आपके लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। खुशियाँ यकीन मानिए बहुत छोटी छोटी बातों में है। अगर आप लेना चाहें तो, अगर आप सीखना चाहें तो, आपके पास नौकरी है, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। इंटरनेट और वाईफाई लगा है आपकी जॉब या बिजनेस में, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे। ऑफिस बॉय है जो आपके फाइल्स इधर उधर करता है, आपको चाय लाता है, कॉफ़ी लाता है, आपका टिफ़िन लगा के देता है, आपको पानी ला के देता है जब ज़रूरत होती है। तो आपके ऑफिस में लिफ्ट है, बिजली है, ये सब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं या आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको किसी प्रॉब्लम में अगर आप होते हैं तो वो आपकी सहायता करते हैं। बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें आप ढूंढें और उसको लिखें, थैंक यू बोलें, और ताकि आपका मैनेजर उसे नोट कर सके। आपको जिस वे में लिखना है, वो फर्स्ट जो डे 1 में हमने प्रैक्टिस की थी उसी वे में आपको लिखना है कि मैं
किस चीज़ के लिए आभारी हूँ, मतलब कि मैं अपने कलीग के लिए आभारी हूँ क्योंकि वो मेरे हर एक जो भी हम फाइल होती है उसमें उसको बनाने में मेरी मदद करता है। इस टाइप से आप यहाँ लिख सकते हो। इसे महसूस करना है, दिल से बोलना है और इसे सही बोलना है, मतलब कि जो एक ट्रुथ है वो ही आपके दिल से निकलना चाहिए। अब आपको सुबह उठ के क्या करना है, सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और किस बात के लिए आभारी हैं, क्यों आभारी हैं, उसे लिखना है आपको और लिखने के बाद उसे पढ़ना है और 3 बार धन्यवाद 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 कहना है। आज दिन भर का काम आपको एक अदृश्य मैनेजर को काम पे लगाना है। हर छोटी चीज़ के लिए मन ही मन कृतज्ञ होना है और उसे लिखना भी है जब भी आपको मौका मिले तब। अगर दिन मुश्किल हो तो भी उसे अच्छाइयाँ उसमें से ढूंढनी है आप। स्टेप 3 जो आप रात को करते हैं, अपने मैजिकल रॉक को हाथ में लेना है और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद शब्द बोलना है और बाकी दिन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको याद करके फीलिंग बहुत अच्छी लेके आनी है, हैप्पी वाली फीलिंग। ये अभ्यास जो आपको करने हैं 28 डेज तक करने हैं। जो भी आपको अभी तक कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। विश्वास रखें कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। और ये जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं इसके लिए आपको डायरीज, पेन्स और मैट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक एक्स्ट्रा सजेशन देना चाहूँगी कि आप बुक्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। आप मोबाइल, इंटरनेट इन सब में टाइम बिताने से ज़्यादा आप जो बुक्स की हार्ड कॉपी होती है ना उसे पढ़ें बैठ के। तो कुछ अच्छी बुक्स जो मैंने भी पढ़ रखी हैं मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो बुक्स आप वहाँ से ले सकती हैं। अगर आप कहेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और द मैजिक रोंडा बर्न की वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी फीलिंग आएगी, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन को जादुई बनाएं। इसी तरह से मेरे साथ 28 दिन की प्रैक्टिस में लगे रहें। मैं चाह रही हूँ कि खुद मेरे साथ साथ आप लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आएँ। तो ग्रेटिट्यूड वो चुंबक है हमारे लिए, वो मैग्नेट है जो सफलता को आपकी ओर अपने आप आकर्षित कर देती है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है ग्रेटिट्यूड से कि सफलता, सक्सेस, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगता है। तो अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके आसपास भटकने ही ना पाए। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ क्लियर ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरा उस पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर